नमस्कार। राजनीति की बात में आप सबका स्वागत है। मैं मुरली मनोहर। आज के इस खास पेशकश में चर्चा होगी उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के। यह खास इसलिए भी हो गया है कि 1 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन से पहुंचने के लिए सुबह सुबह चले गए। पूरे प्रदेश में चर्चा ये शुरू हो गया कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी होगा, और खास इसलिए भी है मंत्रिमंडल का विस्तार कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में 2024 के लोकसभा का चुनाव की तिथि की घोषणा कभी भी हो सकती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में अधिक से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश के माध्यम से लोग जीतना चाहते हैं। जितना अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत पाएगी, उतना अधिक केंद्र सरकार बनाने में बीजेपी को मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश के सियासत में दो बड़े चेहरे, एक दारा सिंह चौहान जो विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और घोसी विधानसभा से चुनाव जीत गए, लेकिन ठीक 15 महीने बाद ओम प्रकाश राजभर ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। घोसी लोकसभा में चुनाव हुआ और घोसी लोकसभा में दारा सिंह चौहान को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बना लिया। सुधाकर सिंह जी को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया और घोसी विधानसभा की जनता ने लगभग 42,000 मतों से सुधाकर सिंह को चुनाव जिताया और दारा सिंह को नकार दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधान परिषद में भेज दिया। दूसरा एक बड़ा चेहरा ओम प्रकाश राजभर जी का है। ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन कुछ दिन के बाद ही जो है समाजवादी पार्टी से साथ छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में शामिल हो गए। अब यह इंतजार होने लगा कि ओम प्रकाश राजभर जी मंत्रिमंडल में कब शामिल होंगे। यह कयास लगाया जाने लगा ओम प्रकाश राजभर जी दीपावली में शामिल हो जाएंगे, ओम प्रकाश राजभर जी दशहरा में शामिल हो जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया। दीपावली और दशहरा दोनों फीका पड़ गया। बहुत प्रयास हुआ, तमाम प्रश्न भी ओम प्रकाश जी से पूछे गए कि आप मंत्रिमंडल में कब शामिल हो रहे हैं, मंत्री कब बन रहे हैं। उल्टे सीधा बयान भी आता रहा। बीच में ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों का दूसरे दलों के साथ भी संभावनाएं कम नहीं होती हैं। एक बार संकेत भी दिया कि हम एनडीए छोड़ करके पुनः इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव की तिथियों की घोषणा कभी भी हो सकती है, कभी भी चुनाव आयोग तिथियों की घोषणा कर सकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा जोरों पे हो गई और उस चर्चा पर तो बल तब मिल गया जब हमारे मुख्यमंत्री महोदय जो है अलदे सुबह आनंदीबेन पटेल महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश से मिलने चले गए। यह कयास भी लगाया जाने लगा कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को, दोनों लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाएगा। और शामिल क्यों नहीं किया जाएगा? जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की नैया पार करने के लिए अब उन्हें भी दलित चेहरों की जरूरत, पिछड़े चेहरों की जरूरत जो है सख्त पड़ती जा रही है। और ये लग रहा है कि बहुप्रतीक्षित वह समय भी अब खत्म होने वाला है।
3 मार्च यानी रविवार के दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को उसमें शामिल कर लिया जाए। ये दोनों लोग मंत्री बन सकते हैं। इन दोनों लोगों का पूर्वांचल के 28 सीटों पर खासा प्रभाव है। ओम प्रकाश राजभर का तो देखा जाए तो अकबरपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर में राजभर बिरादरी का खासा प्रभाव है और हर लोकसभा में खासा प्रभाव है। वो हराने और जिताने की स्थिति में रहते हैं। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर को अगर मंत्री बना दिया जाता है और गठबंधन के तहत एक सीट ओम प्रकाश राजभर को भी दे दिया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं तमाम 15 से 20 सीटों पर एक बड़ा जो है मजबूती प्रदान मिलेगा। जो अखिलेश यादव का पीडीए है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, निश्चित तौर पे उसको रोका जा सकता है। यह जो है भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने तय किया है। दूसरा जो सबसे बड़ा चेहरा है वो दारा सिंह चौहान है, जिनको जनता ने नकार दिया। घोसी की जनता ने जिनको 40 से 42 हजार मतों से नकार दिया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर लिया। पहले एमएलसी बनाया और अब चर्चा है कि उनको मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जाएगा, सिर्फ इसलिए कि लोकसभा के चुनाव में चौहान बिरादरी का भी सलेमपुर, घोसी, आजमगढ़, गाजीपुर में विशेष दबदबा है। 5 से 7 सीटों को दारा सिंह चौहान की वजह से प्रभावित किया जा सकता है और चौहान समाज के वोट को बीजेपी में लाया जा सकता है, पीडीए के नारा को रोका जा सकता है। इसके लिए उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। सही तो यही है कि जनता ने दारा सिंह चौहान को नकार दिया है। कोशिश से जनता ने उनको हराया। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जनता ने उनको स्वीकार किया, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जनता ने उनको नकार दिया। लेकिन लोकसभा के चुनाव में जातीय समीकरण को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये 2 बड़े चेहरे जो है मंत्रिमंडल में शामिल करने जा रही है या शामिल कर सकती है। तीसरा एक चेहरा जो है चौधरी जयंत सिंह का है। हाल ही में चौधरी जयंत सिंह इंडिया गठबंधन छोड़ करके एनडीए में शामिल हो गए। चर्चा यह है कि चौधरी जयंत सिंह के आरजेडी से भी जो है एक विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। चौधरी जयंत सिंह का अपने क्षेत्र में एक 5-7 जनपदों में भारी दबदबा है, काफी दबदबा है। चौधरी चरण सिंह के पोता हैं, चौधरी अजीत सिंह के लड़के हैं और उनका भी अपने बिरादरी में बड़ी मजबूती है। 5 से 7 जनपद जो है उनके दबदबा में है, उनके इशारे पर वोट देने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि उस 5-7 जनपदों में 4 से 5 लोकसभाएं जो आती हैं उसमें किसी का भी सेंधमारी हो सके या कहीं से चूक हो जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रीय लोक दल के कोटे से भी किसी एक विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। 2014 के चुनाव में अगर देखा जाए तो बुलंदशहर समेत उधर के जो भी 14 सीटें हैं वह 14 की 14 सीटें चुनाव जीत गए थे। प्रचंड बहुमत बीजेपी को 2014 के चुनाव के लोकसभा के चुनाव में उन क्षेत्रों से मिला था, लेकिन 19 आते आते आधे पे आ गई। जहां 14 सीटें जीतने वाली बीजेपी लगभग 6 सीटों पे आकर के सिमट करके रह गई। लेकिन प्रधानमंत्री जो हैं इस समय को गंवाना नहीं चाहते थे, इस सियासत को गंवाना नहीं चाहते थे। इसलिए अयोध्या में राम जन्मभूमि न्यास करने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उनका पहला दौरा जो है, इसको चुनावी दौरा कर लीजिए, विकास का दौरा कह लीजिए, उनका सबसे पहले बुलंदशहर में ही लगा दिया गया। उसके तुरंत बाद जो है एक सियासी भूचाल आया और इंडिया का हिस्सा रहे राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी साहब जो है वह जो है इंडिया के गठबंधन के हिस्सा बन गए। सीट शेयरिंग भी लगभग फाइनल हो गई। ये माना जा रहा है कि 2 सीटों पे जो है ऑलरेडी चुनाव राष्ट्रीय लोक दल जो है चुनाव लड़ेगी।
उनके मंत्री कोटे से उनके मंत्री को मंत्री भी बना दिया जाएगा विधानसभा। तो भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तर प्रदेश के सियासत में इन 3 बड़े चेहरों को साधने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी जानती है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग भी जानते हैं कि दारा सिंह, ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी के आने से लोकसभा के चुनावों में हमको 7 से 9% के वोटों का इजाफा हो जाएगा और उन तमाम सीटों पर जो बमुश्किल विधानसभा का चुनाव भी लोग 1000, 1200, 1500 से बीजेपी के लोग जीते थे और समाजवादी पार्टी हारी थी, उन सीटों पर कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए इन तीनों लोगों को साधने की कवायद उत्तर प्रदेश की सियासत में शुरू हो गई। अब देखना यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार में क्या कुछ नए मंत्रियों की छुट्टी होती है या भारतीय जनता पार्टी कुछ अपने नए चेहरों को जो है मंत्रिमंडल में शामिल करता है, ये तो आने वाला कल में ही पता चल पाएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात में आज इतना ही। धन्यवाद।